तो दोस्तों चलिए आज की करंट जीके एंड करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली डिक्लेयर ए फेडरल इमरजेंसी ड्यू टू स्पॉइल ऑयल स्पिल इन द ब्लैक सी। हाल ही में कौन सा देश काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल की घोषणा किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रूस। रूस ने किया है। बाई By what percent has the number of domestic migrant in India decreased since 2011? भारत में घरेलू प्रवासियों की संख्या से वर्ष 2011 से कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 12% कमी आई है। Which country has recently initiated anti-dumping investigations into द इम्पोर्ट ऑफ LNG फ्यूल टैंक्स फ्रॉम चाइना? हाल ही में किस देश ने चीन से LNG ईंधन टैंकों के आयात की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट, रिसेंटली इन व्हिच स्टेट हैज रथ सप्तमी बीन डिक्लेयर्ड एज स्टेट फेस्टिवल? हाल ही में किस राज्य में रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। रिसेंटली इन व्हिच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश अटल युवा महाकुंभ हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में किया गया है इसका उद्घाटन। रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच कंट्री हैज़ इम्पीच्ड द एक्टिंग प्रेसिडेंट? हाल ही में किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ कोरिया, ऑप्शन बी। रिसेंटली व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शावर प्लेटफॉर्म टू रिमूव लैंग्वेज बैरियर्स? हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गुजरात। गुजरात ने स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। रिसेंटली मलेशिया हैज एक्सटेंड द वीजा एक्सेम्पशन फॉर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड चाइना टिल व्हिच ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 2026 तक किया है। टू व्हिच स्टेट विल 14 टाइगर्स बी ट्रांसफॉर्म अंडर द एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम बाई मध्य प्रदेश गवर्नमेंट? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों की किस राज्य में स्थानांतरित किया जाएगा? इसमें से राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ऑल दी एबव। द कावेरी इंजन which was in discussion recently has been developed by which organized? तो हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और हैज ओमन स्कॉलरशिप हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम स्टूडेंट रिसेंटली? हाल ही में कहाँ अमन स्कॉलरशिप योजना छात्रों के लिए शुरू की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। दिल्ली में ओमन स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है। रिसेंटली इन व्हिच स्टेट BPCL प्लानिंग एन $11 बिलियन रिफाइनरी प्रोजेक्ट? हाल ही में BPSC किस राज्य में 11 अरब डॉलर की रिफाइन परियोजना की योजना बना रही है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। Where among the following will be 18th edition of joint military exercise सूर्य किरण बी हेल्ड? निम्नलिखित में से संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल। इसका नेपाल में होगा। रिसेंटली द एडिशन ऑफ द प्रगति मीटिंग वॉज चेयर्ड बाई PM मोदी? हाल ही में प्रगति बैठक के डेस्क संस्करण की अध्यक्षता PM मोदी ने की है। इसका सही आंसर 45th। Which of the following countries has become the largest investor in Africa? निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा
निवेशक बना है। इसका सही है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूएई। If if a 30-year-old child is found working in a coal mine, one which of the article which of the Indian Constitution is violated? यदि कोई 13 साल का बच्चा कोयले की खान में काम करता पाया जाता है तो ये भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? इसमें आर्टिकल 24 का उल्लंघन है। Which of the following item is primarily responsible for WPI based inflation in India? निम्न में कौन सी मध्य भारत में WPI आधारित उच्च मुद्रा स्थिति के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। Which of the following economics said economic is the science of wealth? निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने कहा कि अर्थशास्त्र संपदा का विज्ञान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। Which of the following is responsible for गैन कोडिंग? निम्नलिखित में से कौन सा जीन कोडिंग के लिए जिम्मेदार है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियर डीएनए। Which part of the Indian constitutions provide for the formation of panchayat to promote rural development and social justice? भारतीय संविधान के किस भाग में ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पंचायत के गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी पार्ट IX।